रात को फोन आता है ऑफिस से, रशियन प्लेन और एक सऊदी अरेबियन प्लेन था, टकरा गए हैं एक दूसरे में और वो चरखी दादरी हरियाणा में गिरे हुए हैं। मतलब मैं करूं क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लोगों की बारिश हो रही है, हाथ पैर लोगों के पड़े हुए हैं, आपको संभाल के चलना पड़ रहा है। मुझे सख्त होने का कोई शौक नहीं था, मैं वल्नरेबल होना चाहता हूँ। मैं रोया हूँ अपने सब्जेक्ट्स के साथ कि जिस दिन ये नहीं होगा इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं एक एडवर्टाइजिंग वॉइस में बोलने लगा। पत्रकारिता का रोमांच भी खत्म हो गया होगा शायद इसमें। हाँ, क्योंकि जब ये देखा होगा, क्योंकि मैं द्रास 20 साल बाद गया सर, जब करगिल के 20 साल हुए तब मैं गया, और वहां पर जाकर शहीदों को लेकर जो मेमोरियल बनाया गया, जब मैं वहां गया या बोफोर्स पर वो हमें ले गए कि इसकी वजह से हम जीते थे, और मैं बोफोर्स पर चढ़ा, बताया उन्होंने कि कैसे चढ़ रहे थे। अभी हमारे यहाँ यशिका त्यागी जी आई थी, उन्होंने हमें कैप्टन नींबू साहब की कहानी सुनाई, कैसे खड़ी पहाड़ी चढ़ गए। मनोज सर आए थे, नरवड़े सर, उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई, कैसे उनके दोस्त को यहाँ पर गोली लगी। वो जो रोमांच करने वाली चीजें डरा रही थी मुझे। एंड आई एम श्योर ऐसे ही आपको सबक शायद मिला होगा या ऐसे ही अनुभव हुआ होगा कंधार में भी। बिल्कुल, कंधार कवर करना, 173 घंटे, कश्मीर कवर करना, चरखी दादरी विमान, नॉर्थ ईस्ट, चरखी दादरी। ओफ, मैंने पत्रकारिता शुरू ही की है, मैं मतलब अर्ली 20s में हूँ, 22-23 साल का हूँ, और रात को फ़ोन आता है ऑफिस से कि 2 जहाज़ टकरा गए हैं एक दूसरे में। एक रशियन प्लेन था और एक सऊदी अरेबियन प्लेन था, और वो चरखी दादरी हरियाणा में गिरे हुए हैं, और तुम तुरंत चले जाओ। मैंने भी पत्रकारिता ज्वाइन की, मुझे तो गाड़ी कैसे बुक करते हैं यही तक नहीं पता भाई। मैं तो सेक्टर 25 नोएडा में रहता हूँ। मैं क्या, मतलब मैं करूँ क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मुझे कुछ नहीं पता। खैर गया मैं, और इतना बड़ा खेत, दूर एक आग जलती दिख रही है, और आपने जैसे ही चल रहे हो आपको संभाल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के हाथ और पैर वहां पर पड़े हुए हैं, आपका पैर उस पर आ सकता है। उफ, पहली बार मृत्यु को इतने नजदीक से देखना। आप मॉर्चुरी जा रहे हो, वहां उल्टियां कर रहे हो पहले तो आप, क्योंकि हाउ डू यू कॉम्प्रहेंड दिस? एक प्रोसेस कैसे करें इस चीज को? इतनी बड़ी विभीषिका के 2 जहाज एक दूसरे से टकरा जाएंगे, और लोग एकदम, लोगों की बारिश हो रही है, हाथ पैर लोगों के पड़े हुए हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये सब मेरे अंदर भरा पड़ा है, बहुत दुख है मेरे अंदर। तो जैसे वो कहते हैं ना सर कि पत्रकारों को सख्त होना चाहिए, सबसे ज्यादा कमजोर कहां पड़े आप पत्रकारिता के दौर में? कमजोर में मुझे सख्त होने का कोई शौक नहीं था, मैं वल्नरेबल होना चाहता हूं, क्योंकि संवेदना वहीं से आती है। अगर आप महसूस नहीं कर सकते, मैंने सुनामी कवर किया है, मैंने देखा है कि कैसे 20-20, 30-30 फीट और ज़्यादा ऊंची लहरें हैं, लोगों का सब उजड़ गया है। मैं उस द्वीप पे एक आदमी, सारा सब उजड़ गया, एक आदमी बचा है, माइकल मैंगल पिलो पांजा। वो यही कहते हुए 25 दिन जीवित है। उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो बह गई, क्रिसमस पार्टी थी, बह गया सब कुछ, और वो एक दिन उठा और कुछ नहीं है, अगली सुबह उठा कुछ नहीं है, उस आदमी से मिला। तो इतनी मैं नहीं हूं, मैं मजबूत, सख्त, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आवरण, ये कवच, ये नकाब, कुछ नहीं चाहिए। मैं रोया हूं अपने सब्जेक्ट्स के साथ, मैंने उस आंसुओं को महसूस किया, और थैंक गॉड किया है, थैंक गॉड कि मैं इतना सख्त नहीं हो गया हूँ कि कि दर्द मेरे अंदर तक न पहुँच सके। और आज भी जब मैं कोई कहानी सुनाता हूँ तो उसमें मेरा गला रुंध जाता है, और ये मेरा टेस्ट है, क्योंकि जिस दिन ये नहीं होगा इसका मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं एक एडवर्टाइजिंग वॉइस में बोलने लगा हूँ। जैसे हम रोज़ खबर कवर करते हैं, मैंने टीवी पे 10 साल काम किया, मैं रोज़ हज़ारों मौतें, हज़ारों हादसे, हज़ारों बड़ी बड़ी घटनाएं रोज कवर करते थे। एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हैं कि 2 गाड़ियों में टक्कर हुई, 3 लोगों की मौत हो गई, एक साधारण सी घटना। अनटिल आप रिपोर्टिंग करने ग्राउंड पे जा रहे हैं, वहां शायद थोड़ी संवेदना ज्यादा फील होती है, स्टूडियो आके थोड़ी सी वो कम हो जाती है, क्योंकि यूज्ड टू। कोई बहुत ही भयावह सीन आया तो आप डर जाते हैं। जैसे मैं अतीक अहमद वाली घटना में, मैं पहला जर्नलिस्ट था जिसने टीवी पर आज तक पर वो खबर ब्रेक की थी, और शायद किसी को नहीं था, पीसीआर को भी नहीं था, उन्होंने लाइव चला दिया था आज तक पर, सर पे गोली मारते हुए कि मेन बात ये गुड्डू मुस्लिम, और मेरे हाथ से पानी गिलास गिर गया। मैं सक पका, ये क्या था, ये असंभव है।
ऐसे बहुत सारे, मेरठ गया, दंगे पत्थर पड़े, कुछ याद है, कुछ ऐसी घटनाएं जो यूज्ड टू थे। फिर एक रोज मैं एक एंकर की खबर पढ़ रहा था कि कोई महिला एंकर थी, वो पढ़ रही थी किसी हादसे की खबर, और उनके पति की मौत की खबर थी। उन्हें उस स्टोरी के बीच में पता लगा कि वो ब्रेकिंग पढ़ी उन्होंने, मध्य प्रदेश का कोई रीजनल चैनल था, कि वहां पर उनके पति की मौत की खबर। और फिर मुझे लगा कि जैसे डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन नॉर्मल होता, अपनी बेटी का बेटे का तो होता है, तो आप कभी यूज्ड टू नहीं हुए? असल में जब आप वहीं जा रहे हैं ना, जब आप वो सत्य जितने भी समय तक, क्योंकि न्यूज़ एजेंसी रिपोर्टर रहा हूँ मैं, न्यूज़ एजेंसी रिपोर्टर सबसे आखिर में छोड़ता है जगह, तो वो आप उसके साथ जी रहे हैं और बहुत एक समय तक जी रहे हैं, तो फिर आप उसको इम्बाइब कर लेते हैं, आप आत्मसात करते हैं उस दर्द को। आप उनके उस घर में आप तुरंत जाके नहीं आ रहे हैं, तो तब आपके अंदर ज़्यादा घर कर रहा है वो, क्योंकि आपका हिस्सा बन गया आप उसका। हाँ, मैं जैसे नेपाल का जो रॉयल फैमिली मैसेकर है, मैंने तो खतरनाक था, उसके बाद का दंगा, और मतलब वो सब देखा मैं, 2-3 महीने रहा वहाँ पे, तो आप फिर उसका हिस्सा बन गए। किस स्टोरी क्लब को रामनाथ गोविंद का मिला था? पहली बार मिला था, एक इंसर्जेंसी पे हमने सीरीज़ की थी, इंडिया बेसीज्ड करके, जिसमें हम 9 राज्यों में गए थे, और उस समय भारत में नक्सलवाद और अन्य तरह का जो एक्सट्रीमिज़म है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि आधा भारत इसके साये में आ सकता है। तो मैं मणिपुर भी गया, जहाँ पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी। मैं छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कश्मीर वगैरह वगैरह उस पे सीरीज़ की थी, जिसका ये थीम था कि इंसर्जेंसी हैज़ बिकम अ कन्वीनियंट एक्सक्यूज़ फॉर मिस गवर्नेंस। अपना काम नहीं करना है, स्कूल नहीं बनाना है, सड़क नहीं बनाना है, ब्लेम करना है इंसर्जेंट को। अब ये हिस्सा इस इंटरव्यू का मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है, क्योंकि गानों को लेकर है। और पहला गाना, जैसा मैंने कहा कि आपका सबसे पसंदीदा गाना, मैंने दिल से कहा, मैं इस गाने से ओवरकम नहीं कर पाया, और मुझे इससे खूबसूरत गाना अब तक कोई लगा नहीं, ख़ासतौर पर तब जब मैं एक सोच के साथ ड्राइव कर रहा हूँ, बैठा हूँ। तो मैंने कुछ सवाल ऐसे इसमें रखे थे, क्रिएटिव होने की कोशिश की, कि इस गाने में एक बड़ी अच्छी लाइन है कि शहर भर की खुशी से ये दर्द मेरा भला है। आज जब पूरी दुनिया खुश दिखने की होड़ में, सोशल मीडिया से लेकर जिंदगी में हम बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, क्या अकेलेपन और अपने दर्द को ईमानदारी से स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा सुकून है? और ये किस दौर में ये गाना लिखा गया था? ये जब लिखा था तो ये ऑटोबायोग्राफिकल था। मेरे जो निजी जीवन था वो कुछ मुश्किलों से गुजर रहा था, और ये गाना फिल्म के लिए होगा ये सोचा भी नहीं था। हालांकि उस धुन पे लिखा था मैंने, लेकिन पर्दे पर नहीं दिखाया जाना था इसको। एक जिसको मार्केटिंग सॉन्ग कहते हैं, वो एक था कि एक और गाना है फिल्म में। मुझे फ़ोन आया था भट्ट साहब का, और MM क्रीम भी लाइन पे थे, और एक डिक्टाफोन होता था मेरे पास जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ले जाते थे। तो वो उन्होंने धुन गाई MM क्रीम ने, और मैंने उसको रिकॉर्ड किया। हमारा ऑफिस होता था 5 सिकंदरा रोड पे। वहाँ से मैं चला, जब तक मैं प्रगति मैदान के पेट्रोल पंप पे पहुँचा तब तक मुखड़ा मैं अपने मन में लिख चुका था। गाड़ी रोकी, नोटबुक में लिखा, और जब तक नोएडा आया तब तक पूरा गाना लिख चुका था मैं। तो वो दौर था जिसमें मेरे लिए एक आउटलेट था ये गाना। फिर जब उन्होंने सुना ये, तो उन्होंने कहा कि क्या लिख दिया, ये यही तो फिल्म है। तो फिर उसको शूट किया गया, और उस तरह से, और मतलब जितने यंग लोग इस गाने को मतलब मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि हम सुनते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि अब तक वो रेजोनेट किया है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कई जनरेशन्स में रेजोनेट किया होगा। तो वो दौर था, और ठीक है, चलिए, समथिंग गुड केम आउट ऑफ इट। बट दर्द की भी अपनी ताकत होती है। दर्द एक जेवर है मेरे दोस्त, दर्द को पहनना चाहिए।
दर्द से छुपना थोड़ी है, दर्द से बिल्कुल भागना नहीं है। और दर्द आपको अपनी कमियों, अपनी ताकत, सबके बारे में बताता है। जो मैं तो शायद कहता हूँ कि मैंने अपनी आधी ज़िंदगी आई हैव बिन वेडिंग थ्रू मेलनकॉली। मैं जैसे दर्द का एक समंदर सा है, उसमें अपनी किसी तरह पैर आगे बढ़ा के यहाँ तक आगे बढ़ा के जा रहा हूँ। तो दर्द रहता है कहीं ना कहीं मेरी राइटिंग में। वो अपना जिया हुआ भी है, लेकिन वो उधार लिया हुआ भी है, वो देखा सुना भी है, क्योंकि वो एम्पैथी से आता है, औरों का दुख भी है उसमें। तो आईएमसी आप गए, सब सॉर्टेड था, कॉलेज अच्छा रहा होगा। कॉलेज में इश्क हुआ था आपको? कई तस्वीरें एक साथ चलने लगी दिमाग में। नहीं नहीं